नमस्ते। और आज तो माय लॉर्ड्स ने अपने सारे कीर्तिमान तोड़ डाले और ऐसे ज़बरदस्त तोड़े कि एक ऐसे केस में जिसमें कि उन्होंने कोई रिटन ऑर्डर भी नहीं पास किया, सिर्फ इतना ही लिखा डिसमिस्ड एज विथड्रॉन, और उसमें ऐसे ऐसे उन्होंने वक्तव्य दे डाले मानो कि वो कोई पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हो, और उसमें ऐसे ऐसे नए सिद्धांतों की बात कर डाली कि ये है आश्चर्य होने लगता है कि ऐसे व्यक्ति अंततः सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पोजीशन पर पहुंच कैसे जाते हैं, और वो भी तमाम दूसरे जजेस को सुपरसीड करके। ऐसे लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में लग जाते हैं जो स्वयं एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे जी, जो इस समय सबसे जूनियर हैं लेकिन कभी वो चीफ जस्टिस बनेंगे। गुजरात से भी हैं, दूसरे वाले भी हैं जो सीनियर थे, वो भी पता नहीं कितने लोगों को सुपरसीड करके आए हुए। मेरे ख्याल से वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बनेंगे। तो दो फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच और नूपुर शर्मा जी उनके पास जाती हैं, उनके एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट मंजीत सिंह के माध्यम से, और वहाँ ये प्रार्थना करती है कि सरकार, मेरी जान को खतरा है, मेरे खिलाफ सैकड़ों केस पूरे भारत के अलग अलग कोर्टों में डाल दिए गए हैं, तो कृपया आप इनको एक जगह कर दें, बस इससे अधिक कुछ नहीं मांगा था। और उसके ऊपर सुनिए कौन कौन से नए सिद्धांत हमारे ऑनरेबल माय लॉर्ड्स ने प्रतिपादित कर दिए। कौन कौन से नए सिद्धांत? वो नए सिद्धांत इस प्रकार के हैं कि आप ये मान लीजिए कि अब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का राज भी नहीं रहा, जिसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू एवर बी सो हाई द लॉ इज अबव यू, ना ना, अब वो नहीं रहा। अब माय लॉर्ड्स जैसा सोचेंगे, माय लॉर्ड्स का उस टाइम पे जैसी उनकी मंशा होगी, बस वही एक लॉ है। और कैसे कैसे नए सिद्धांत? सबसे पहला सिद्धांत जो उन्होंने आज प्रतिपादित किया कि भारत के सभी नागरिकों को कानून का इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। मंजीत सिंह ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा क्यों, हम इसको क्यों कर दें, जो भी हो रहा है वो सब इसी की वजह से हो रहा है, और क्या आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट चाहिए दिल्ली में, वगैरह वगैरह, लूज टॉक। तो सीनियर एडवोकेट ने कहा कि साहब ऐसा पहले हो चुका है, अर्नब गोस्वामी के केस में हो चुका है। सो व्हाट, अर्नब गोस्वामी एक जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट का केस दूसरों से अलग होता है। ये पहला नया सिद्धांत। फिर जर्नलिस्ट जो है वो कॉमन सिटीजन नहीं है, वो कोई स्पेशल सिटीजन है, वो स्पेशल इंटाइटलमेंट का एक नया सिद्धांत कार्व आउट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा नहीं है, सत्येंद्र सिंह भसीन का भी केस है, वो जर्नलिस्ट नहीं थे, वो तो बिजनेसमैन थे, उनके खिलाफ भी मल्टीपल एफआईआर जगह जगह पे थी, वहां पे भी आपने क्लब किया था। नहीं 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 नहीं, हमारा कॉन्शियंस सेटिस्फाइड नहीं है। अरे भाई साहब, आपका कॉन्शियंस हो तब ना सेटिस्फाई हो। आप लॉ से चलेंगे या कॉन्शियंस से चलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन रिटन किस लिए लिखा गया था? वो इसलिए लिखा गया था कि लोगों के विम्स पे, कैप्रिसेस पे, फैंसीज पे, सनक पे जजमेंट्स ना हो। लेकिन नहीं, हमारा कॉन्शियंस सेटिस्फाइड नहीं है। आपका क्या कॉन्शियंस है भाई? इसके पहले आपने क्या कहा? इसके पहले आपने एक नया और सिद्धांत कर दिया कि कन्हैया की मृत्यु के लिए, कन्हैया की हत्या के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। यानी ये एक नया सिद्धांत है। आपको बताऊं कि सिद्धांत ये है कि एक क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यानी क्रिमिनल लॉ में थर्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जिसने अपराध किया है उसी को सजा मिलेगी और किसी को सजा बाय एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर चला रहा था, तो सजा ड्राइवर को ही होगी, उसके बगल में जो बैठा है उसको नहीं होगी। ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक कृत्य के लिए दूसरे को भी सजा हो। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में होती है कि इंश्योरर जो है, जो आपके जो ओनर होता है, उसके ऊपर भी आती है। तो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिमिनल लॉ में नहीं होती। ये बिल्कुल सुस्थापित सिद्धांत है कानून का।
आज सुप्रीम कोर्ट के 2 भविष्य के होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है नूपुर शर्मा के ऊपर, कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जितनी भी यहाँ पे बवंडर हो रहा है और सब कुछ हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा सिद्धांत है, नया सिद्धांत है ये। अच्छा, लिखा कहीं नहीं है, ऑर्डर में नहीं आएगा ये, ऑर्डर में सिर्फ कितना ही आएगा, डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। लेकिन अब साहब सुप्रीम है, सुप्रीम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो वो सर्वश्रेष्ठता अपनी इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर और कहते हैं, जब इनको ये बताया गया कि उसने जो कुछ भी कहा वो एक जो दूसरा डिबेटर था उसने प्रवोक किया, उसके कारण उन्होंने कहा, तो भी दूसरे डिबेटर के खिलाफ जो तस्लीम रहमानी था, जो मुस्लिम था, उसके विरुद्ध आवाज नहीं निकली। उन्होंने कहा कि ये जो न्यूज चैनल है इसके विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं हुई, सब जुडिस मैटर में डिबेट क्यों हो रही थी। ये एक नया सिद्धांत और है। सुनिए आप, आज तक का जो सुस्थापित सिद्धांत है उसको पलटते हुए 2 फ्यूचर में होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप सोचिए भारत के न्यायपालिका का भविष्य क्या है, वो ये कहते हैं कि सब जुडिस मैटर पर डिबेट क्यों हो रही थी। अब आगे से सब जुडिस मैटर पर डिबेट नहीं होगी, सब जुडिस मैटर पर डिबेट होगी तो व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर करनी होगी। अब समस्या यही है कि ये लिखित में नहीं आएगा, तो आप इसके विरुद्ध कोई ना तो रिव्यू फाइल कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, राइटिंग में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं। लेकिन अपना उन्होंने ये बता दिया कि उनकी गहराई कितनी है ये आप समझ लीजिए, और इस और भी तैयार हो जाइए। एक शब्द उन्होंने ना तो जिहादियों के खिलाफ कहा, एक शब्द ना उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कहा जो लगातार सर तन से जुदा के नारे दे रहे हैं। कहां कहां नहीं दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं, कलेक्टरेट के सामने सभाओं में दे रहे हैं, अपने वीडियोस में दे रहे हैं, और तमाम अन्य स्थानों से दे रहे हैं, यहां तक कि अलकायदा तक से आ रही है ये। अब तो बस केवल एक ही समस्या रह गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भारत का विभाजन हुआ था उसके लिए भी नूपुर शर्मा ही उत्तरदायी हैं। भारत के विभाजन में जो लाखों जाने गई थी उसके लिए भी संभवतः नूपुर शर्मा ही उत्तरदायी है, जिहाद उत्तरदायी नहीं है। जिहाद के विरुद्ध कुछ मत बोलो। संभवतः ये एक चौथा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि शरीयत ही अब यहां पर कानून है, और 5वां सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया है कि आप यदि शरीयत के विरुद्ध बोलेंगे और यदि आपको उसके एवज में जान से मार दिया जाएगा तो आप ही स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं। मतलब ये कि कानून की ऐसी तैसी, संविधान की ऐसी तैसी, और अब तो भाई यही है कि जिसके बाजुओं में ताकत हो वही काम करे। अगर कल उदयपुर में वकील जो थे वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे गौस के और रियाज के खिलाफ, और मुझे लगता है कि अब हिंदू भी इस तरह से सर तन से जुदा के नारे लगाने लगेंगे तो हो सकता है माय लॉर्ड्स कुछ सोचें। वरना तो उन्होंने एक नए नए ऐसे सिद्धांत आज प्रतिपादित किए हैं कि सुनकर जो है सर घूम रहा है मेरा तब से। फ्री स्पीच की ऐसी तैसी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की ऐसी तैसी, राइट टू लाइफ की ऐसी तैसी। तुमने इस्लाम के खिलाफ बोला कैसे? ये अब निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ जा रही है। ये कंट्री, हमारा जो देश है, उस पर निज़ाम मुस्तफ़ा लागू कर रहे हैं हमारे माय लॉर्ड्स। एक शब्द नहीं, सुओ वोटो हो जाता है यति नरसिंहानंद के विरुद्ध, लेकिन मुफ्ती नदीम हो, तौफीक हो, मासूम हो, मदनी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ना ना, कानों पे जू नहीं रहेंगी हमारी। उस समय न्याय जो है वो अंधा होता है। नूपुर शर्मा आती है तो न्याय की आंखें 4 हो जाती हैं।
हो सकता है 1000 भी हो जाती हो।